इन जंगलों की सबसे ऊंची शाखाओं पर एक ऐसा जीव रहता है जहां इंसानी आंखें मुश्किल से पहुंचती हैं, जो हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा शांत, बुद्धिमान और भावनात्मक है। यह जीव है ओरंगुटान, एक ऐसा प्राणी जो न सिर्फ हमारे निकटतम जैविक रिश्तेदारों में से एक है, बल्कि जिसकी हर हरकत में इंसान की झलक दिखती है। मलय भाषा में औरंग का अर्थ है मनुष्य और हुतान का मतलब जंगल, यानी जंगल का इंसान। और जब आप इसकी आंखों में झांकते हैं तो यह नाम पूरी तरह से न्याय करता है। यह प्राइमेट दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है। बोर्नियो और सुमात्रा के घने, नमी से भरे वर्षावन इनके निवास स्थल हैं। वहीं ये पेड़ों की छाया में जन्म लेता है, वहीं खेलता है, वहीं प्रेम करता है और वहीं मर जाता है। इनका जीवन लगभग पूरा वृक्षों पर ही बीतता है, क्योंकि जमीन इनके लिए खतरे से भरी है, बाघ, सांप और इंसानी खतरे से। एक वयस्क नर ओरंगुटान का वजन 100 किलोग्राम से अधिक होता है और लंबाई 2 मीटर तक होती है, जबकि मादा आकार में थोड़ी छोटी होती है। लेकिन इनकी सबसे अद्भुत बात है इनकी भुजाएं, जो पैरों से कहीं लंबी होती हैं, जिन्हें ये पेड़ों से पेड़ों के बीच झूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आकार और ताकत से ज्यादा गहराई इनकी बुद्धिमत्ता में है। ओरंगुटान औजार बनाते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं, यहां तक कि पत्तों को जोड़कर सिर पर रखते हैं जब बारिश होती है, जैसे हम छाता खोलते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें सीखते देखा है, सिखाते देखा है और भावनाएं प्रकट करते हुए महसूस किया है। सबसे अधिक भावनात्मक दृश्य होता है एक माँ ओरंगुटान और उसके बच्चे का रिश्ता। ये रिश्ता दुनिया के सबसे लंबे मातृत्व संबंधों में से एक है। एक माँ अपने शावक को लगभग 8 साल तक पालती है, उसे हर पेड़ का फल पहचानना सिखाती है, हर खतरे को समझना सिखाती है और उसे उस जंगल का नागरिक बनाती है जो हर दिन सिकुड़ता जा रहा है। नर ओरंगुटान अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे असामाजिक हैं। इसकी सामाजिकता अलग है, गहराई वाली, अर्थपूर्ण और भावनाओं से परिपूर्ण। वे हंसते हैं, गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं और यहां तक कि इंसानों जैसी चालाकी से नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन आज यही जीव, जिसे जंगल का मनुष्य कहा जाता है, अपने ही घर में शरणार्थी बन गया है। हर दिन हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ ताड़ के तेल के बागानों के लिए, सस्ते साबुन, चॉकलेट और केक के लिए। बोर्नियो और सुमात्रा जैसे द्वीपों में वनों की कटाई इतनी तेज है कि अब जंगल के बड़े हिस्से खेतों में बदल चुके हैं। इसका झूलना अब सिर्फ बची खुची शाखाओं तक सीमित रह गया है। जहां पहले यह 30 किलोमीटर तक जंगल में घूम सकता था, अब इसे 3 किलोमीटर में ही जीना पड़ रहा है। वही खाना, वही साथी, वही पानी, सब सीमित हो गया है। और जब जंगल खत्म होता है तो शिकारियों की बंदूकें शुरू होती हैं। शावक को जिंदा पकड़कर बेचा जाता है, मां को मार दिया जाता है। हर वर्ष सैकड़ों ओरंगुटान तस्करी, अवैध व्यापार और हिंसा का शिकार होते हैं। और इन सब के बीच इंसान, जो सबसे बुद्धिमान कहा जाता है, वही इस सुंदर, शांत, समझदार जीव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कभी कभी ये सोचकर डर लगता है कि हमारे बच्चों के लिए यह सिर्फ किताबों की तस्वीर बनकर रह जाएगा। लेकिन हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं। हम उस माँ की आंखों में दोबारा जीवन भर सकते हैं जो अपने बच्चे को खो चुकी है। हम उस ओरंगुटान के हाथ में फिर से शाखा दे सकते हैं जो पिंजरे की सलाखों से बाहर आना चाहता है। और हम फिर से वो दिन लौटा सकते हैं जब जंगल में सूरज की रोशनी के बीच एक शांत लाल भूरी आकृति मुस्कुराते हुए शाखाओं से लहराती थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। क्योंकि इसको बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, ये इंसान को इंसान बनाए रखने की आखिरी उम्मीद है।